बिहार में आज बड़ा खेल हुआ है और ऐसा खेल जिसकी उम्मीद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी नहीं किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं अभी तक के, यानी जो समय है अभी करीब 3 बज रहा है और अभी तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक MIM जो है वो कहीं ना कहीं 6 सीटों पर आगे है। असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरीके से महागठबंधन ने दरकिनार किया उसका खामियाजा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आरजेडी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है। तेजस्वी यादव कई हजार वोट से पीछे हैं, वो क्या अपनी सीट बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा आरजेडी के जो प्रमुख चेहरे हैं उनका क्या हाल है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या हाल है और नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हाल है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि भाई ये जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इसमें फूट पड़ गई है, ये 25 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, ये सरकार नहीं बना पाएगी। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र की हो चली है और अब वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन एक बार फिर से जेडीयू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो कह सकते हैं कि जिसने पूरा इतिहास बदल दिया है बिहार में, जो पार्टी जिसने कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, उसने इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है बिहार में। रिकॉर्ड पहले दिखाते हैं आपको कि तेजस्वी यादव का क्या हाल है, MIM का क्या हाल है। तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों पर, जेडीयू 84, आरजेडी 25, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है 19 पर। इसके अलावा इस चेहरे को ध्यान से देखिए, इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर आगे है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है 5 सीटों पर आगे है और इन सारी जो पार्टियां हैं इनसे भी पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है। और देखिए नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं कि जो उसका एक खेमा है, जो उसका ब्लॉक है, वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग की ये वेबसाइट है, यहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसको अदर्स में शामिल कर दिया गया है। तो यह देश की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी है, इसका नतीजा यह है। और अब आपको दिखाते हैं MIM का, उसके बाद दिखाएंगे तेजस्वी यादव का क्या हाल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि MIM के 6 कैंडिडेट आगे हैं। यहां पर देखें जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, यहां पर बहादुरगंज से तौसीफ आलम, इसके अलावा ठाकुरगंज से गुलाम हसन, जिनकी उम्मीद नहीं थी कि ये कर पाएंगे। इसके अलावा कोचा धामन से सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल इमान पार्टी के जो प्रदेश सदर हैं, इसके अलावा बैसी से गुलाम सरवर। अब आपको दिखाते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री चेहरा है तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से, उनका क्या हाल है। तो उनकी जो सीट है वो राघोपुर, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं सबसे पहले। और बात उस पर भी करेंगे कि जो मुकेश सहनी जो अपने आप को डिप्टी CM चेहरा बता रहे थे, उनका क्या हाल है। सबसे पहले तेजस्वी यादव का बताते हैं आपको। दर्शकों आप स्क्रीन पर बने रहिए, देखते रहिए कि क्या इस चुनाव में खेल किस तरीके का हुआ है। तो दर्शकों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं, ये देखिए यहां पर 7493 वोट से पीछे हैं। ये मुख्यमंत्री चेहरा है महागठबंधन का सतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के 7493 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो जन सुराज के चंचल कुमार जो है वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन फिलहाल जो है तेजस्वी यादव के लिए अपनी जो सीट है उसको बचाना मुश्किल हो रहा है। देखिए 14 राउंड की गिनती हो चुकी है, 30 राउंड की कुल गिनती होनी है, यानी आधा करीब करीब हो चुका है। लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव बड़े मार्जिन से पीछे होते हुए नजर आए। हालांकि अभी भी जो आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उम्मीद है शाम होते होते कहीं ना कहीं कई सीटों पर उनका जो तकदीर है वो बदलेगा, उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिवान की एक और सीट, दर्शकों आपको बता दें कि जहां से पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उनका जो है रघुनाथपुर, वहां से अगर देखें हम तो यहां पर देखिए ओसामा साहब जो है कहीं ना कहीं 18,468 वोटों से आगे हैं। ये एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने तमाम तरह के आरोप लगाए, जंगल राज तक कहा गया और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको हम नहीं दोहरा सकते। लेकिन ओसामा बहुत ही चालाकी से इन्होंने चुनाव लड़ा और बिल्कुल मीडिया से दूर रहे, किसी तरह की कोई
बयानबाजी नहीं की कि जनता के बीच यह संदेश जाए। और रघुनाथपुर की सीट ऐसी सीट है जहां पर राजपूत यानी ठाकुरों जो ठाकुर हैं, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहते हैं, उन्होंने वोट दिया है, बढ़ चढ़ कर इनको समर्थन दिया और यही वो नतीजा है। यहां पर कोई मुस्लिम बहुल्य सीट नहीं है रघुनाथपुर की। यहां पर यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोटों के दम पर जीत गए। यहां पर देखेंगे तो ठाकुरों का वोट इन्हें मिला है और यही वो बड़ी वजह है कि यहां 65,630 वोट मिले हैं और 18,468 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। यहां पे जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। एक और चेहरा है जिसकी चर्चा इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान रही और जो काफी विवादों में भी रहे, जो पहली बार राजनीति में आए, अभिनेता खेसारी लाल यादव। ये भी कहीं ना कहीं सुबह तो आगे चल रहे थे लेकिन अभी 1688 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेंगे शाम होते होते, क्योंकि देखा जाए तो 1688 ये कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है। और यहां पर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 9 राउंड की अभी गिनती हुई है, 28 राउंड की गिनती होने, तो करीब करीब अभी बहुत राउंड की गिनती बाकी है। और इसी लिहाज से यह कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर बखूबी ये चर्चा में रहे थे, बाकायदा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से निशाने पर लिया, खास तौर पर पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव, माफ कीजिएगा, निरहुआ हो या फिर रवि किशन हो, ये तो हाथ धोकर खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ गए थे। और देखिए यहां पर इन्होंने भी अच्छी टक्कर दी है और उम्मीद है कि शाम होते होते शायद इनकी तकदीर बदले। हालांकि अब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। और स्क्रीन पर एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा देखिए। यहां पर राहुल गांधी जो लगातार कई तरह की यात्राएं निकालते हैं, चाहे वोटर जोड़ो यात्रा, चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनकी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नतीजा यह है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उनका नामो निशान नहीं नजर आ रहा है, अदर्स में वो गिने जा रहे हैं। इससे बढ़िया प्रदर्शन तो जिनको ये कहा जाता है कि भाई ये बीजेपी के बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो इससे अच्छा प्रदर्शन यहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने किया। और इनके लिए चैलेंजिंग था कि भाई क्या ये कह सकते हैं कि ये पिछली बार की जो सीटें हैं उसको बचा पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिले टाइम्स ने बाकायदा जो एग्जिट पोल में दिखाया था कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एमआईएम जो है करीब करीब 6 सीटें जीतेगी और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उम्मीद से बेहतर परिणाम सामने आए हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है इसमें कोई कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बढ़ चढ़ के तारीफ किया जाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। नीतीश कुमार, जिनको लेकर यह कहा जा रहा था कि अभी इनका जो खेल है वो खत्म हो चुका है, बाकायदा प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे, इनका खेल खत्म हो चुका है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन अब इन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया और अभी भी दिखा दिया कि चाहे बिहार में कुछ भी हो जाए, किंग तो मैं ही हूं। इसके अलावा महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री चेहरा डिप्टी सीएम कहां है भाई? मुकेश सहनी कहीं नजर नहीं आ रहे। मुकेश सहनी 0 सीट पर, सहनियों का वोट इन्हें नहीं मिला, 0 सीट। ये ना ट्वीट पर नजर आए, फेसबुक पर नजर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बाकायदा ये शांत हो गए। डिप्टी सीएम चेहरा, सोचिए कि इन्होंने जिद की थी कि मैं ना राज्यसभा जाऊंगा ना मुझे कोई पद चाहिए, मुझे बस डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन भैया डिप्टी सीएम बनने के लिए वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, सीट चाहिए। आप बनेंगे कैसे? हवा में डिप्टी सीएम नहीं बनते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरीके से इन्होंने तेवर दिखाया उसका बुरा असर कहीं ना कहीं संगठन पे पड़ा। और अभी से भी महागठबंधन और जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उनको सीखने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई राज्यों में भी चुनाव है कि अगर आप मिलकर नहीं रहेंगे, मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना आपके बस की बात नहीं है, नामुमकिन है। और जाहिर सी बात है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इस वक्त और सत्ता में भी है, तो इसका बखूबी फायदा मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो तेजस्वी यादव क्या अपनी सीट बचा पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल दर्शकों अभी तक की यही रिपोर्ट है कि तेजस्वी यादव अपनी सीट जो है वो हार रहे हैं, बड़ी मात्रा से, बड़े मार्जिन से कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। ओसामा अपनी सीट जीत रहे हैं क्योंकि वो भी एक हाईलाइटेड चेहरा है। शाहबुद्दीन के नाम को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा एजेंडा चलाया वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, रघुनाथपुर की जनता ने एक बार फिर से उसको नकार दिया। इसके अलावा नीतीश कुमार काबिले तारीफ किंग यही है, एक बार फिर इन्होंने साबित कर दिया। फिलहाल शाम होते होते क्या कुछ परिणाम बदलेंगे, क्या वाकई
जो है तेजस्वी यादव की तकदीर बदलेगी, क्योंकि मनोज झा का कहना है कि भाई शाम होते होते जिन सीटों पर करीब 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जिन पर कम मार्जिन है, वहां से हमें जीत मिल सकती है, वहां से उम्मीद की किरण अभी भी कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, एनडीए खेमे में, और पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। लेकिन एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, यह काबिले तारीफ है, अपनी 5 सीटें बचाने में कामयाब रहे, और इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से भी था और इसके अलावा विपक्ष से भी था, तो बखूबी इन्होंने मेहनत की और जो तमाम रैलियां की उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स के लाइव सेशन में आप देखेंगे चुनाव के परिणाम कैसे बदल रहे हैं, तमाम जो अपडेट है वो मिलत टाइम्स पर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए मिलत टाइम्स।